इफ्तिखार अहमद साहब, बुशरा बीबी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। आप समझते हैं 342 का जो बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया था साबिक वजीर आजम ने, बुशरा बीबी ने तो करवा दिया था, आज अदालती फैसले पर मुल्जिमान को बड़ी अदालत से कोई रिलीफ मिल सकता है? देखें, पहली बात है कि बुशरा बीबी ने जो गिरफ्तारी खुद दी है अच्छा किया है, और मैं समझता हूँ कि ये मुनासिब था उनके लिए कि अच्छी गाड़ी में आए, अच्छी कार में आए और गिरफ्तारी दे दें। वो उन्होंने कर दिया। जहाँ तक रहा अपना रिलीफ के बारे में, तो हमारे साथ उसाफ हैं, वो कह रहे हैं कि इसका रीट्रायल भी हो सकता है। तो देखें ना, जो कानूनी तकाजे हैं वो तो पूरे करने ही होंगे। ये पहला फैसला है। इस फैसले के बाद उनके पास अपील का हक है। अपील में उस्ताद साहब कह रहे हैं को रीट्रायल हो सकता है। तो रीट्रायल मीन्स सारा मुकदमा दोबारा शुरू होगा। तो देखते हैं उसमें कितना वक्त लगता है। ठीक, अशतर साहब आप क्या कहेंगे 342 के बयान को लेकर, खास तौर पर कानूनी तौर पर क्या कहा जा सकता है? साबिक वजीर आजम ने तो रिकॉर्ड नहीं करवाया, उन्होंने कहा बयान है लेकिन अभी कमरे अदालत में लेकर नहीं आया, वकील आएंगे तो फिर वो बयान भी जमा करवा दूंगा। तो इस जो अदालती फैसला है इस पर मुल्जिमान को बड़ी अदालत से रिलीफ मिल सकता है 342 के बयान को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं और जो रीट्रायल की मैंने बात की वो ये की थी कि अगर प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज है, मैं ये नहीं कह रहा था प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटीज हैं। जहां तक 342 के बयान की बात है सर मैंने ये नहीं कहा। आपने कहा कि रीट्रायल हो सकता है, तो रीट्रायल तो तभी होगा ना कि जब उनके मुखालिफ वकील जो हैं वो इसमें से कोई खामी, इस फैसले में से कोई खामी ढूंढेंगे तो हो जाएगा। मैंने ये नहीं कहा कि हाँ प्लीज, मैंने ये नहीं कहा कि आप ये कह रहे हैं कि रीट्रायल लाजमी होगा। नहीं, ठीक, ओके, ठीक है जी। जो 342 का बयान है, 342 का बयान जो है वो कोर्ट रिकॉर्ड करती है। डिफेंस का जो आपका आता है एविडेंस उससे पहले, और उसके अंदर जो है वो सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपके खिलाफ ये गवाही आ चुकी है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। अगर 342 का बयान कोई रिकॉर्ड कराने से इनकार कर दे तो उसका फायदा उसको नहीं मिल सकता, क्योंकि 342 का बयान जो है वो कोर्ट आपको पुट करती है क्वेश्चंस। आप कहते हैं कि मैं अभी नहीं कराऊंगा, तो आपने वो हक खो दिया। सो यू जो एक असूल है वो ये है, यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग। यानी अगर आपने कोई काम वॉलंटरीली नहीं किया तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये काम नहीं हुआ इसलिए ये ट्रायल गलत हो गया है। सो ये एक चीज समझने की है और रिकॉर्ड की बात है। बयान बुशरा बीबी ने रिकॉर्ड करवा दिया। इमरान खान साहब ने कहा मैं नहीं कराऊंगा जब तक कि मेरे वकील नहीं आते। तो आप इसको इंडेफिनेटली पोस्टपोन नहीं कर सकते, और अगर आपने इनकार कर दिया है तो आज आप वो हक खो बैठे हुए हैं। आप अपील में भी ये बात नहीं कर सकेंगे कि जनाब 342 का बयान नहीं हुआ, इसलिए ये ट्रायल जो है इसको दोबारा किया जाए। ठीक है सर साहब, आपका पॉइंट सामने हमारे साथ ही रहेगा। इफ्तिखार साहब, ये जज मोहम्मद बशीर वही हैं जिन्होंने 2018 में नवाज शरीफ को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा सुनाई थी और आज बानी पीटीआई को भी सजा सुनाई है। क्या दोनों केसेस में एक ही जज का होना भी महज इत्तेफाक है? इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये पता नहीं कैसे इतने साल कहाँ रहे और किन किन अदालतों में रहे और कौन कौन से ये अदालती फराइज सर अंजाम देते रहे, जो कि मुझे नहीं पता। मैंने आज आपसे शुरू में ही कहा कि मैं कानून के बारे में इतना नहीं जानता और मेरा इतना अबूर भी नहीं है। जी, इफ्तिखार साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप हमारे साथ ही रहिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, आप क्या कहेंगे इस अहम मामले पर? कानूनी नुकात क्या कहते हैं जो ये फैसला सामने आया तोशाखाना रेफरेंस का? ये इमरान खान साहब के खिलाफ जो केसेस है हम उनको फॉलो नहीं कर रहे मौलाना साहब की हिदायत के नीचे, और इसलिए जो है वो कल भी जो उनको सजा हुई है हमने तबसरा नहीं किया, और आज भी जो उनका केस है वो हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे एज ए JUI। जो लोग केस देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली वो बेहतर है कि वो इस पर तबसरा करें। तो मुर्तज़ा साहब, सियासी असरात क्या होंगे इस केस के? अब आप क्या समझते हैं अगर आप केस पर बात नहीं भी करना चाहते तो? देखिए, सियासी असरात तो फिर इसमें बाद में पता चलेगा कि कल जो वो केस हुआ था उसके सियासी असरात तो अभी तक तो कोई नजर नहीं आए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या सियासी असरात होंगे।
मगर हम जानबूझ के उनके खिलाफ केसों को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि वो कस्टडी में, तो हम ये नहीं समझते कि अब हमारा कोई उनका मुकाबला है। जो हमने जिस वक्त तक मुकाबला करना था हमने मुकाबला किया। फैसले की टाइमिंग के हवाले से कामरान साहब क्या कहेंगे? जी, फैसले की टाइमिंग के हवाले से कामरान साहब क्या कहेंगे आप? कामरान मुर्तज़ा साहब आपका शुक्रिया। जे और रहनुमा माहिर कानून भी हमारे साथ मौजूद थे। अशतर और साहब, हक जिरा जो है वो ख़त्म किया गया था, जिसके बाद में उस सवालात भी उठाते रहे बानी पीटीआई के वकला इस मामले को लेकर। अब आप क्या कहेंगे, जो अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ है हाई कोर्ट में, जो दरख्वास्त दायर की गई थी हक जिरा को लेकर, इस मामले पर कोई किरदार हो सकता है हाई कोर्ट का? क्योंकि अब वो पिटिशन जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरिम ऑर्डर था। इंटरिम ऑर्डर से मुराद होती है कि ट्रायल के दौरान जो ऑर्डर्स पास किए जाए, तो जब आप उनको चैलेंज करते हैं और उस तक जब तक के मामला आगे चलता है और वो ट्रायल मुकम्मल हो जाता है, तो वो ऑर्डर्स मर्ज कर जाते हैं मेन फैसले में। तो अब मेन फैसले ही के ऊपर अपील होगी और जाहिर है कि ये एक इशू भी है, उस अपील में आएगा। तो अशरफ साहब, अदालतों से ताउन ना करना, आप समझते हैं इसका भी नुकसान हुआ बानी पीटीआई को? उनके वकला पेश नहीं होते रहे, मुसलसल कहा जाता रहा, फिर जब फैसले के लिए कहा गया तो हक जिरा का हक मांगा गया, अदालत ने उसको मुस्तरद किया और फैसला सुनाया। तो अब अगर अपील में जाते हैं और आगे भी इस तरह ताउन नहीं किया जाएगा, डिले टैक्टिक्स यूज की जाएंगी, तो इसका नुकसान हो सकता है आगे चलकर भी। तो ऑफिसर देखिए, केसेस जो हैं, लेट मी पुट इट दिस वे, साइंटिफिक तरीके से लड़ना चाहिए और उनके ऊपर जो सारा मामला है उसको किस तरीके से पेश करना है वो आर्टफुली करना है। साइंस यानी उसके आदाद शुमार, उसके जो फोरेंसिक्स, उसकी सारी बातें आदाद के साथ, दलील के साथ ये करेंगे आप, कानून के साथ उसको मुंसलिक करेंगे और फिर आप अपना केस पेश करते हैं। याद रखिए, ये अपनी जगह पे बात है कि केस क्या बनाया गया है, लेकिन आपने उस केस का जब डिफेंस बनाना है तो फिर आपने उसको बड़े संजीदगी से करना है। अगर आप अपनी तवानाइयां सारी की सारी मरकूज कर देते हैं सोशल मीडिया पे या पॉलिटिकल एक मंत्रा बनाने के लिए, तो फिर आपका केस जो है वो चाहे वो ट्रायल कोर्ट में हो, चाहे एपेलेट कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, वो न जजेस उससे इम्प्रेस होते हैं, न कानून के तकाजे इससे पूरे होते हैं। इसलिए असद जरूरी है कि केसेस को आप बहुत ही ज्यादा संजीदगी से लें। ठीक, तो अच्छा साहब, एक सवाल आपसे कुछ देर पहले हमने इफ्तिखार साहब से भी किया था, आपके सामने भी रखते हैं। जज मोहम्मद बशीर के हवाले से, वही जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ भी फैसला दिया था 2018 में, अब आज भी यही जज हैं जिन्होंने फैसला दिया है तोशा खाना में। दोनों केसेस में एक ही जज का होना आप समझते हैं महज इत्तेफाक है? मैं इसमें कोई वैसी चीज एट्रीब्यूट नहीं करूंगा। मुझे इससे तो मेरा ख्याल है कोई सरोकार होना भी नहीं चाहिए कि शक्ल किसकी है या नाम किसका है। देखना तो ये है कि कलम क्या लिख रहा है, कलम ने क्या चीज तहरीर की है, और जितना जो भी कोई हो, अगर उसकी तहरीर में जब्त नहीं है, उसकी तहरीर में रब्त नहीं है, तो गड़बड़ है। और अगर दोनों चीजें रब्त, जब्त और कानून के तकाजे पूरे करना, तो फिर इट इज नॉट द सिग्नेचर्स ऑफ द जज, इट इज द कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट व्हिच मैटर। तो आपको रब्त नजर आया कानूनी तौर पर अशतर साहब? मैंने भी जजमेंट पढ़ा नहीं, और जजमेंट जो है पब्लिक प्रॉपर्टी होती, पढ़ेंगे तो जरूर उसके ऊपर कमेंट करेंगे। ठीक, अच्छा, एक और इत्तेफाक है, 2018 के इंतखाबात से भी चंद रोज कबल नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला सामने आया था, साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई की नाअहली और सजा, इसे भी आप इत्तेफाक ही समझते हैं अशतर साहब? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि उनको नाअहल करार दे दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे जी, और आप याद करें कि वो तकरीबन 1-1.5 बरस पहले हो गई थी, और उसके नतीजे में शायद खाकान अब्बासी साहब वजीर आजम मुंतखब हुए थे, याद है ना आपको? जी जी।
और जो उनको सजा सुनाने की बात है वो बिल्कुल इंतखाबात, और उसमें भी आप देखिएगा कि एक साहब जो शायद दुनिया में नहीं है, या कोई इस तरह की बात मेरे भी कानों से गुजरी है कि दोनों को जेल में डालना मकसूद था ताकि कैंपेन न चल सके। तो जेल में तो इमरान खान साहब आज के तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं कि इंतखाबात के करीब आए हैं तो उनको जेल में डाल दिया गया है। जेल में तो काफी अरसे से हैं, और वॉलंटरली उन्होंने चेयरमैन का अपना इलेक्शन नहीं लड़ा, और अपने ही साहल की वजह से, अपनी ही गलती की वजह से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं कराए, और एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज हो गई कि वो अपना इंतखाबी निशान भी जो है वो खो बैठे। आप देखें कि ये गलतियां खुद करें और इल्जाम किसी और पे धरें, वो मुनासिब बात तो नहीं। ठीक, तो जो हक़ जिरा का मामला है अशरफ साहब, इसको लेकर अगर अदालत में हक़ जिरा पर मौक़िफ़ बहाल हो जाता है तो अदालत केस भी चला जाता है, तो फिर आप क्या समझते हैं कानून नताइज क्या निकलेंगे? देखिए, दिस इज हाउ यू पुट योर केस। आप किस तरीके से अपने केस को पेश करेंगे। अब अगर आप कहते हैं कि केस ही गलत बना और इसमें जो गवाहियां आई हैं उससे जो केस साबित नहीं होता, तो फिर आप हक की जरा नहीं मानते। फिर तो आप कहते हैं कि जो गवाहियां आई हैं उनसे केस साबित नहीं हुआ, इसलिए बरी किया जाए। जब आप हक की जरा मानते हैं और कहते हैं कि हमें इसको जरा करना है और आपको वो मौका नहीं दिया गया, तो फिर आप केस को रीट्रायल की तरफ लेके जा रहे हैं। और रीट्रायल वहां होगा कि गवाहियां तो आ चुकी हैं, आपको सिर्फ एक का दिन मिल जाता है कि आप जो है वो जरा कर सकते हैं। तो आप रीट्रायल की तरफ जाता देख रहे हैं केस को? नहीं, मैं नहीं देख रहा कुछ भी, बिल्कुल नहीं। आपने एक अजम्पशन के ऊपर बात की, मैंने उस अजम्पशन को ही लेके चला हूं। मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा, ना कोई ये समझे कि मैं इस केस को रीट्रायल की तरफ देख रहा हूं। मैं तो सिर्फ स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं। ये स्ट्रैटेजी जो है वो ऐसी होनी चाहिए जो कि केस को नजर आए कि आपने केस को साइंटिफिक तरीके से चलाया है। ठीक, इफ्तिखार साहब, सियासी तौर पर अब क्या असरात मुरतब होता देख रहे हैं? इंतखाबात से एक हफ्ता कबल फैसला आना और सियासी गहमा गहमी भी इस मौके पर उरूज पर है, क्या कहेंगे आप इस? मैंने पहले अर्ज कर दिया कि इसका पॉजिटिव भी फायदा हो सकता है इस पार्टी को जिसके ये सरबराह हैं, और नेगेटिव भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बिल्कुल अब इनके वर्कर्स कहें कि भाई इक़्तिदार तो हमारे करीब अब आ ही नहीं रहा। और आपको पता है कि जो स्विंग वोटर होता है 20% के करीब, वो उसी पार्टी को वोट देता है जिसके बारे में उसको यकीन हो कि वो इक़्तिदार में आने वाली है। एक तो वो 20% जो स्विंग वोट है वो नहीं, मेरा ख्याल कि अब इनकी तरफ जाएगा। दूसरी बात है कि दूसरी मुमकिना ये शक्ल हो सकती है कि जो इनका कमिटेड वर्कर है, जो लॉयलिस्ट होता है, वो कहे कि ठीक है हम कुछ नहीं कर सकते, तो चलो ये जो सजाएं हैं इनके खिलाफ हम अपनी नफरत का इजहार जाके ऐसे करते हैं कि हम पोलिंग स्टेशन पर जाते हैं और अपने जो उनके उम्मीदवार हैं हम उनको वोट देते हैं। तो ये दो चीजें हो सकती हैं।